Hello friends, myself Rasika Pagaria from Araham College. In last lecture, we were studying about the journalism, right? We were studying about the political journalism. अपन ने ये पार्ट देखा था लास्ट लेक्चर में. उसमें अपन ने अलग अलग डेफिनेशंस देखे थे, लाइक सबके थॉट्स वगैरह देखे थे. आफ्टर दैट वी मूव टूवर्ड्स द इलेक्शन जर्नलिज्म एंड देन वी स्टार्टेड विद द चैलेंजेस ऑफ रिपोर्टिंग. सी चैलेंजेस क्या रहते हैं? आपको लगता है कि वाह इनके पास कोई चैलेंज नहीं रहता, इनके पास कुछ नहीं, इनका लाइफ बहुत ईजी अपन बोलते हैं, बट एक्चुअली नहीं है ऐसा कुछ भी. उनका लाइफ बिल्कुल भी आसान नहीं है और आजकल के टफ कंपटीशन में तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. जर्नलिज्म मीन्स क्या है? कल्टिवेटिंग सोर्स एंड डेवलपिंग एक्सपर्टाइज एंड बैकग्राउंड. बट इस प्रोसेस में क्या है? रिपोर्टर को बहुत से अलग अलग या पर्टिकुलर सोर्स पे डिपेंड करना रहता है. अभी इन केस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज क्या है? द चैलेंज टू इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग comes from being ideologically swayed, getting close to leaders to the point of being blind to other views. फिर some politicians क्या है? उनके बहुत अच्छे लिंक्स रहती है इन द नेशनल मीडिया, दैट इज़ इन दिल्ली. बराबर है ना? पॉलिटिशियंस को मीडिया के साथ अच्छे से बिहेव करना ही पड़ता है, राइट? क्योंकि अगर उनको मार्केट में सर्वाइव करना है तो उनको अच्छे से रिलेशन मेंटेन करने ही पड़ते हैं मीडिया के. No doubt in that. However, political reporters say there is a space to do critical coverage. There are multi-faction in each party, all willing to leak stories. ये अपन ने देखा था किस तरह से वो एक दूसरे की स्टोरी लीक करने की देखते हैं and और how things goes on worst. Then moving towards the national security. Journalists are briefed by the foreign secretary and other heads of division when an issue comes up. See, journalist क्या है? Journalists are briefed by the foreign secretary और other heads of division जब भी कोई issues आता है. Reporters who depend on MEA source for news detail on a day-to-day basis face the real danger of being cut off if they go too far. See, reporters जो MEA पे न्यूज़ केस पे डिपेंड रहते हैं, what they do, they have to face certain real dangers. A former foreign affair editor and senior journalist says MEA is unique. In other ministry bureaucrat come and go and there is constant shuffling, but in this an officer is attached to the ministry all his life. He added, Indian Foreign Service officer have a strong perception of how foreign policy should be articulated. अब प्रेशर कब ज़्यादा किस पे होता है? इन केस ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसीज. A reporter who covers Home Minister for a national daily recent said that he was contradicted by intelligence sources every day, questioning him if a story documentary their vision of a particular case was not carried. Documents were being delivered right at the doorstep. Now, the additional problem क्या है? Almost कोई क्रॉस चेक नहीं कर सकता इन्फॉर्मेशन, लाइक कोई देख ही नहीं सकता ये इन्फॉर्मेशन कितनी सही है कितनी गलत है. ये क्रॉस चेक करना बहुत मुश्किल है. द कंटिन्यू एंड अनक्रिटिकल एक्सेप्टेंस ऑफ व्हाट द सोर्स इज सेइंग शेप्स द कन्विक्शन ऑफ मेनी रिपोर्टर्स मैन्युफैक्चरिंग अ कंसेंसस. Now we'll move towards the next point, that is difficult balancing. One way to deal with this kind of dilemma is to maintain a strong separate between news and opinion, where reporters stick to the factual reporting, which is limiting because it blocks them from doing analytical piece which project different shapes of opinion. See, अभी डिफ़िकल्ट बैलेंस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक तरीका, वन वे ऑफ डीलिंग विद दिस काइंड ऑफ डेलिमा, वन वे इन सब डेलिमा से डील करने का क्या है? टू मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग सेपरेशन बिटवीन न्यूज़ एंड ओपिनियन. सी, न्यूज़ में और ओपिनियन में दोनों में एक सेपरेशन है. न्यूज़ यानी क्या? एक्चुअल खबर है. ओपिनियन क्या है? ओपिनियन यानी जो आप सोचते हो, जो आप बिलीव कर रहे हो वो है. वेयर रिपोर्टर्स स्टिक टू द
फैक्चुअल रिपोर्टिंग, जहाँ पे रिपोर्टर्स क्या करते हैं, दे स्टिक टू द एक्चुअल रिपोर्टिंग विच इज़ लिमिटेड बिकॉज इट ब्लॉक्स देम फ्रॉम डूइंग एनालिटिकल पीसेस विच प्रोजेक्ट डिफरेंट शेप्स ऑफ ओपिनियन। ये लिमिटेड क्यों रहता है, बिकॉज क्या है, ये ब्लॉक करते हैं फ्रॉम डूइंग एनालिटिकल पीस विच प्रोजेक्ट देम डिफरेंट शेड्स ऑफ ओपिनियन। Moving towards the second point, a journalist suggested that political correspondent should cover various parties instead of being confined only to one outfit. See, a journalist क्या सजेस्ट करता है, पॉलिटिकल करस्पॉन्डेंस, ये क्या है, बहुत से पार्टीज से डील करना चाहिए। जबकि अगर आप बोलोगे मैं सिर्फ एक ही पार्टी की न्यूज़ लूँगा, एक ही पार्टी का ही करूँगा, नहीं, आपको अलग अलग सब पार्टी से अच्छे से डील करना चाहिए। दिस विल एनेबल टू गेट एक्सपोज टू डिफरेंट व्यू पॉइंट्स एंड चेक बायस दैट क्रीप इन रिपोर्टर्स। सी, दिस विल एनेबल टू गेट देम एक्सपोज टू डिफरेंट व्यू पॉइंट्स एंड check bias that creep in reports. In bureaucracy, there are always the dissenters and reporters can get details from them if the authorized official refuses to speak to them. See, in bureaucracy क्या है, रिपोर्टर से हर किसी को बात करनी पड़ती है। अगर रिपोर्टर से आपसे कोई सवाल कर रहा है, यू आर सपोज टू आंसर इट। अगर आंसर नहीं दोगे तो क्या है, आप पक्का किसी मुसीबत में गिरने वाले हो। Surely you will fall into some difficulties. According to a reporter, a trade-off is involved where the role of the editor assumes critical importance. See, according to a reporter क्या है, trade-off is involved, जहाँ पे role of the editor assumes critical importance. If a reporter cultivates a source, then the source expects something in return. See, इफ़ अ रिपोर्टर कल्टिवेट्स अ सोर्स, अगर रिपोर्टर के पास कोई सोर्स रहता है, वो सोर्स क्या है क्या नहीं, इस पर ध्यान देना चाहिए। अगर वो सोर्स का आप यूज़ कर रहे हो तो रिटर्न आपको क्या आएगा, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। दिस इज़ नेचुरल इन एनी ह्यूमन इंटरेक्शन, और ये चीज़ बहुत नेचुरल है ह्यूमन इंटरेक्शन में। इफ़ यू देन टर्न क्रिटिकल देयर विल बी अ प्राइस टू पे। अगर आप बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गए, गलत तरीके से काम कर रहे हो, वो सोर्स बहुत बुरी तरह से यूज़ कर रहे हो, तो क्या है, आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आप मुसीबत में तो पक्का जाओगे। अगर आप किसी और को मुसीबत में डाल रहे हो तो पक्का है कि आप खुद भी एक मुसीबत में गिरोगे। एंड द एडिटर हैज़ टू टेक अ कॉल ऑन वेदर इज़ विलिंग टू बर्न दैट सोर्स एंड गिव द रिपोर्टर ब्रीथिंग स्पेस। सी, अभी एडिटर को देखना चाहिए कि बाबा वो सारे जो भी उसको मिली है अच्छी खबर, इम्पोर्टेंट खबर, वो यूज़ करना है या नहीं करना है, हाँ, या फिर रिपोर्टर को ब्रीथिंग स्पेस दे देना है, या फिर रिपोर्टर को छोड़ देना कि बाबा जाने दे, ये खबर अपन नहीं यूज़ करते बोल के। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द पेड न्यूज़ इन इंडिया। पेड न्यूज़ in India is the practice of cash payment or equivalent to journalists and media organization by individuals and organization so as to appear in their news article and to ensure sustained positive coverage. See, पेड न्यूज़ इन इंडिया क्या है? ये एक प्रैक्टिस ऑफ कैश पेमेंट है। ये एक पेमेंट करने का तरीका है। मतलब आप जो जैसी खबर लाते हो, जो कोई भी कवरेज करते हो, उसका आपको पेमेंट मिलता है। सही बात है ना? ऐसी हर कोई थोड़ी ना खबर ला के देगा आपको फोकट में, तो कोई एक काम भी नहीं करता। तो पेड न्यूज़ इन इंडिया इज़ द प्रैक्टिस ऑफ कैश पेमेंट और इक्विवेलेंट टू जर्नलिस्ट एंड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन बाय इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन so as to appear in their news article and to ensure sustained positive coverage. See, अभी इंडिविजुअल क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है और ऑर्गेनाइजेशन को एक अच्छी न्यूज़ ला के देता है। उसका क्या फ़ायदा होगा आपको? अगर न्यूज़ अच्छी रही, आर्टिकल अच्छा रहा, तो लोग खुश हो जाएंगे। तो क्या है, अगर आपने पॉजिटिव कवरेज ला के दिया, अच्छा कवरेज ला के दिया, तो उस हिसाब से आपको पेमेंट भी मिलता है। दिस प्रैक्टिस began in the 1950s and has become a widespread in India.
सी दिस प्रैक्टिस क्या है, बिगैन इन द 1950s। ये प्रैक्टिस कब चालू हुआ है, दिस प्रैक्टिस बिगैन इन द 1915 एंड हैज़ बिकम अ वाइड स्प्रेड इन इंडिया। और ये क्या है, इट प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंडिया। दिस प्रैक्टिस वॉज pioneered by Benetton, Coleman and Company Limited (BCCL Group) and widely adopted by other groups. The practice was brought to Western media attention in 2010. See, this practice was pioneered by. अब ये प्रैक्टिस किसने लाई थी, दिस प्रैक्टिस वॉज pioneered by Bennett, Coleman and Company Limited, दैट BCCL Group। और ये बहुत से लोगों ने ये प्रैक्टिस अडॉप्ट की थी एंड इट वॉज ब्रॉट टू वेस्टर्न मीडिया अटेंशन, और ये वेस्टर्न मीडिया अटेंशन की ओर आया था इन 2010। पेड न्यूज़ फाइनेंशियली बेनिफिट्स द इंडिविजुअल जर्नलिस्ट एंड स्पेसिफिक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, टेलीविजन चैनल एक्सेट्रा। सी, पेड न्यूज़ क्या है, अगर न्यूज़ को आप अच्छे से पे कर रहे हो तो उसका बेनिफिट किसको होता है, इंडिविजुअल जर्नलिस्ट को होता है और साथ साथ में ऑर्गेनाइजेशन को भी होता है। कैसे आप पूछोगे, अभी अब पता है कि अगर मैं अच्छी खबर लेके जाऊंगी तो मुझे अच्छा पे स्केल मिलेगा, तो क्या है, बट ऑब्वियसली मैं अच्छी खबर लेके जाऊंगी क्योंकि मुझे पे अच्छा मिलेगा। पे अच्छा मिलेगा क्यों मिलेगा, क्योंकि ये आपके मैगजीन न्यूज़पेपर के लिए एक बहुत अच्छी खबर हो जाएगी, चटपटी खबर हो जाएगी। तो इससे क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को भी फ़ायदा होता है और इंडिविजुअल लेवल पे एक जर्नलिस्ट को भी फ़ायदा होता है। इट इज़ पेड बाय पॉलिटिशियंस, ऑर्गेनाइजेशन, ब्रांड्स, मूवीज एंड सेलिब्रिटीज हु सीक टू इम्प्रूव देयर पब्लिक इमेज एंड अवॉइड अनफेवरेबल इंफॉर्मेशन। सी, इट इज़ पेड बाय पॉलिटिशियंस। अभी अच्छी खबर छापोगे किसी पॉलिटिशियन के बारे में तो क्या है, वो पॉलिटिशियन खुश होके आपको कुछ ना कुछ तो अच्छा ही देगा। फिर ऑर्गेनाइजेशन, ब्रांड्स, मूवीज, सेलिब्रिटीज़ जो अपना पब्लिक इमेज अच्छा बनाना चाहते हैं, अगर आप उनके बारे में अच्छी खबर छापोगे, अच्छा बोलोगे तो क्या है, वो लोग बट ऑब्वियसली खुश होके आपके चैनल को प्रमोट करेंगे, अच्छा पे स्केल भी, आपको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स भी देंगे, ताकि बुरी खबर आप उनके बारे में कुछ ना दो, सिर्फ अच्छी खबर दो। सही बात है ना। अगर अभी आई बीइंग अ टीचर, अगर आप मेरे बारे में अच्छा बोलोगे, सब अच्छा ही मेरा फीडबैक अच्छा लिखोगे तो क्या है, एक बार मेरा पे स्केल बढ़ाने का सोचेंगे। अगर मेरा फीडबैक अच्छा नहीं रहा तो क्या होगा, दे विल या तो मुझे उसी पे स्केल पे रखेंगे या फिर दे विल थिंक ऑफ रिमूविंग मी फ्रॉम माई जॉब, राइट। दो चीज़ ही हो सकती है। तो सेम थिंग मीडिया में भी यही है। This practice in India has been criticized because it gives coverage to whoever is willing to pay and present information to favor the pay instead of what is important. See, इंडिया में ये सब चीज़ों को, ये जो BCCL ग्रुप का जो है ये प्रैक्टिस, वो क्रिटिसाइज़ किया इंडिया में। क्यों, क्योंकि इंडिया में क्या है, जिसको आप फेवर करते हो उसी को आप अच्छा पे करते हो। अब मालूम है मैंने बहुत अच्छी न्यूज़ लाई है, बट मेरे ऑर्गेनाइजेशन में मुझे ज़्यादा कोई पसंद नहीं करता, तो क्या है, मुझे देंगे ही नहीं ना, दे आर नॉट विलिंग टू पे फॉर मी, लाइक दैट। सो थिंग्स गो ऑन लाइक दिस इंस्टेड ऑफ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। मतलब क्या न्यूज़ लाई है, कितनी इंपॉर्टेंट है, वो नहीं देखेंगे, यार तूने क्यों लाई ये न्यूज़, वो ऐसा होता है। इंडिया में ये सारी चीज़ें बहुत है। पेड न्यूज़ करप्ट द इंफॉर्मेशन एंड डिसीव द न्यूज़पेपर एंड मैगजीन रीडर और द टेलीविजन ऑडियंस। सी, पेड न्यूज़ क्या है, अगर मैं पैसे दे के पॉलिटिशियन के बारे में अच्छा छपवाऊँ तो क्या है, ये न्यूज़पेपर में कैसे होगा, गलत इन्फॉर्मेशन छापते हैं ये पॉलिटिशियन के बारे में। मैगजीन्स, टेलीविजन्स, जो भी मैगजीन रीड करता है उनके लिए भी एक नेगेटिव इफेक्ट देता है, और जो टेलीविज़न ऑडियंस है उनके ऊपर भी ये नेगेटिव इफेक्ट देता है, राइट ना। वो क्या बोलता है, अरे ये चैनल में सब गलत बताते हैं, इन्होंने ये पॉलिटिशियन के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दी थी, गलत बताया, तो क्या है, इट गोज एन नेगेटिव इम्पैक्ट ओवर देयर। देन मूविंग टूवर्ड्स द next point, that is the Press Council of India. The Press Council of India, which is the official Indian watchdog on media ethics, conducts a study of the practice of paid news in India and stated that paid news is a pervasive, structured and highly organized practice in
Indian newspaper and other media outlet where news space and favorable coverage is exchanged for money. See, अभी क्या है, द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है, इट एक्ट्स एज एन इंडियन वॉच डॉग ऑन मीडिया, राइट। ये प्रेस काउंसिल ये जो मीडिया पे क्या काम करती है, वॉच डॉग जैसा काम करती है। अभी ये स्टडी इन्होंने पूरा स्टडी किया पेड न्यूज़ के बारे में इंडिया, और उन्होंने कहा कि पेड न्यूज़ क्या है, ये एक स्ट्रक्चर्ड एंड हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्रैक्टिस है, प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड और हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्रैक्टिस इन इंडिया है। अदर वेयर न्यूज़ स्पेस एंड फेवरेबल कवरेज इज एक्सचेंज्ड फॉर मनी। सी, जैसे स्पेस, न्यूज़पेपर में स्पेस वगैरह सब कुछ एक्सचेंज किया जाता है जस्ट फॉर द मनी, बराबर है ना। कितना करप्शन है अपने देश में, करप्शन के बारे में तो ना ही बोलो तो अभी आज ज़्यादा बेटर होगा। इट स्टेटेड पेड न्यूज़ इज़ अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना एंड हैज़ एक्वायर्ड डिफरेंट फॉर्म ओवर द लास्ट 6 decades। सी, अब वो क्या बोल रहा है, पेड न्यूज़ क्या है, ये एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और इसमें अलग अलग फॉर्म्स है ओवर लास्ट 6 decades। लास्ट 6 decades से क्या चल रहा है, इसके अलग अलग फॉर्म्स चल रहे हैं। इट रेंजेस फ्रॉम एक्सेप्टिंग गिफ्ट ऑन वेरियस ओकेजन, फॉरेन एंड डोमेस्टिक जंकेट, वेरियस मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स बिसाइड डायरेक्ट पेमेंट ऑफ मनी। सी, इट रेंजेस फ्रॉम एक्सेप्टिंग गिफ्ट्स, अभी कहाँ से चालू होता है, गिफ्ट्स लेने का वेरियस ओकेजन्स पे। जैसे मालूम है कि भाई ये रिपोर्टर ने मेरे बारे में बहुत अच्छा छापा था, तो दिवाली के टाइम क्या करोगे, वो रिपोर्टर के घर पे मस्त एक कुछ तो गिफ्ट भेज दोगे। देन फॉरेन एंड डोमेस्टिक जैकेट्स, लाइक फॉरेन डोमेस्टिक टूर्स पे भेज देते हो उनको। फिर और बहुत से मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स बिसाइड डायरेक्ट पेमेंट ऑफ मनी। सी, डायरेक्ट पैसे देने से बेटर है अपन आप मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स दो। अनदर फॉर्म ऑफ पेड न्यूज़ दैट हैज़ बीन brought to the notice of Press Council of India by the Security and Exchange Board of India is in the form of private treaties between media companies and the corporate entities। See, एक तो अनदर फॉर्म ऑफ पेड न्यूज़, पेड न्यूज़ का एक और फॉर्म आया है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के सामने, वो क्या है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ प्राइवेट ट्रीटीज़। प्राइवेट ट्रीटीज़ किस रेफरेंस में बोल रहे हैं वो लोग, ये क्या करते हैं, मीडिया और कॉरपोरेट एंटिटीज़, इन लोगों के बीच में एक प्राइवेट ट्रीटी होती है। प्राइवेट ट्रीटी यानी क्या, कि बाबा मैं तेरा ये काम करती हूँ, तो मेरा ये काम करके दे, तो मेरे बारे में अच्छा छाप देना। वॉट एवर यू राइट, वॉट एवर यू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट माई कंपनी, पहले मुझे बोल, फिर मैं सारा करूँगी। प्राइवेट ट्रीटी इज़ अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन द मीडिया कंपनी एंड अनदर नॉन मीडिया कंपनी। सी, अब प्राइवेट ट्रीटी क्या है, ये एक एग्रीमेंट है मीडिया कंपनी में और नॉन मीडिया कंपनी। नॉन मीडिया कंपनी यानी कौन आते हैं यहाँ पे, ये कंपनीज वगैरह आते हैं, दूसरे कॉरपोरेट कंपनीज, कॉरपोरेट एंटिटीज़ वगैरह आते हैं, इन विच लेटर ट्रांसफर सर्टन शेयर्स ऑफ द कंपनी टू द फॉर्मर इन लाई ऑफ एडवर्टाइजमेंट स्पेस एंड फेवरेबल कवरेज। अब ये जो मीडिया कंपनी को क्या करते हैं, नॉन मीडिया कंपनी क्या करती है बाद में, ये मीडिया कंपनी के नाम पे कुछ शेयर्स वगैरह ट्रांसफ़र कर देती है, ताकि वो उसके बारे में अच्छा एडवर्टाइज और क्या बोल के दिखा देती है कि वह ये हमारी एडवर्टाइजिंग कंपनी है, ये मीडिया हमारी एडवर्टाइजमेंट कंपनी है, और उनको एक फेवरेबल कवरेज दे देती है। In recent years, corruption in the Indian media has gone away beyond the corruption of individual journalists and specific media organizations, from planting information wherein newspapers and television channels receive funds for publishing or broadcasting information in favor of particular individuals, corporate entities, representatives of political parties, and candidates contesting election. इन रिसेंट ईयर्स क्या है, करप्शन इन इंडियन मीडिया हैज़ गॉन वे। अभी इतना ज़्यादा करप्शन हो गया है इंडिया मीडिया में, हद से ज़्यादा करप्शन हो गया है, राइट। और स्पेसिफिक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन भी क्या कर रही है, फ्रॉम प्लांटिंग इंफॉर्मेशन वेर इन न्यूज़पेपर एंड टेलीविजन रिसीव फंड्स फॉर
publishing or broadcasting information in favor of particular individual, corporate entities, representative of political parties and candidate contesting election। अभी अपना इंडिया मीडिया भी कोई करप्शन से बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहा है, इसके अंदर भी क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा करप्शन हो रहा है। सही बात है ना कि बाबा मीडिया वाले ये लोग क्या करते हैं, पैसे दे देते हैं मीडिया वालों को और बोलते कि बाबा हमारे बारे में बोलो, हमारे बारे में अच्छा बोलो, हमारी कंपनी का प्रमोशन करो आपके न्यूज़ चैनल में एंड ऑल। सी आप न्यूज़ वगैरह देखते हो तो बहुत बार लैपटॉप पे पीछे किसी ना किसी की एडवर्टाइजमेंट लगी रहती है, राइट? क्यों? क्योंकि आप न्यूज़ देखते देखते आपकी नज़र उनके लैपटॉप पे जाएगी, लैपटॉप पे आपको क्या दिखेगा, वो प्रोडक्ट दिखेगा। तो क्या है, वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं उस प्रोडक्ट का, लाइक न्यूज़ दिखाते दिखाते वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, थिंग्स गोज इन फेवर ऑफ बोथ द पार्टीज, राइट? न्यूज़ वाले मीडिया वालों को क्या मिलता है, अच्छा खासा पैसा मिलता है, और ये जो नॉन मीडिया कंपनी है उसका प्रॉफिट होता है। सेम थिंग हैपन्स ड्यूरिंग इलेक्शन में भी क्या होता है यहाँ पे, अगर आप जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनके रिप्रेजेंटेटिव के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताओ, अच्छी बातें बोलो, उनका मीडिया कवरेज, जो भी वो इवेंट वगैरह कर रहे हैं, जो भी अगर पिछले इलेक्शन में खड़े थे, जीत के आए थे, तो उन्होंने कुछ तो अच्छे काम किए होंगे, उस अच्छे काम के बारे में बोलो। तो क्या है, इसके लिए मीडिया को पैसा मिलता है, राइट? और अच्छा खासा पैसा कमाने के चक्कर में मीडिया भी क्या है, उनके बारे में अच्छा अच्छा बोलती है, अच्छा अच्छा दिखाती है। मतलब देखो करप्शन की लिमिट कितनी है अपने यहाँ पे। ऐसा एक भी फील्ड नहीं है इंडिया में जो करप्शन से नहीं भरा हुआ है, हर फील्ड में करप्शन है। इनफैक्ट ये एडुकेशन फील्ड है, एडुकेशन फील्ड में भी बहुत ज़्यादा करप्शन है। डॉक्टर्स बहुत से हॉस्पिटल में भी बहुत ज़्यादा करप्शन है। अभी तो बोलते हैं ये लोग कोविड की डेड बॉडी नहीं देते, पता नहीं क्या करते हैं, किडनी विडनी निकाल के बेचते और फिर दे डू ऑल द आगे की प्रक्रिया वगैरह करते होंगे। अभी तो ऐसे भी बोल रहे हैं। मतलब देखो इसमें भी अभी करप्शन चालू कर दिया है लोगों ने। अगर कोविड नहीं हुआ होगा ना तो फिर कोविड बोल के डिक्लेयर करते हैं बॉडी, ताकि बॉडी ना देनी पड़े, और उस बॉडी में से किडनी वगैरह सब निकाल के बेच देते हैं ये लोग हॉस्पिटल वाले। ऐसे बहुत से हॉस्पिटल्स में हो रहा है अभी। और अपन ने देखा ना कोविड के वक्त प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कितना लूटा प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने लोगों को एंड ऑल, ये सब अपन ने देखा था अभी लाइक न्यूज़ में वगैरह कितना बता रहे थे। एनीवे ये सब आपको पता होगा, अभी इसमें अपन ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। The Press Council of India found substantial evidence of corruption practices and nexus between the Indian media, various politicians and political parties. The Press Council of India ने क्या किया, उनके पास अच्छे खासे उनको एविडेंस मिले कि बाबा किस तरह से इसमें करप्शन हो रहा है। लाइक इंडियन मीडिया, पॉलिटिशियंस एंड पॉलिटिकल पार्टीज, ये सब कितना, ये लोग सब मिलजुल के कितना करप्शन कर रहे हैं मीडिया में, ये प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को एविडेंस के साथ पता चला है। इट रूल्ड दैट न्यूज़पेपर शुड नॉट कैरी आर्टिकल दैट रिपोर्ट एनमिटी और हेट्रेड बिटवीन पीपल ऑन द ग्रुप ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, कम्युनिटी और लैंग्वेज। बेसी फिर उन्होंने न्यूज़पेपर वालों को बोल दिया न्यूज़पेपर में ऐसा कोई भी रिपोर्ट नहीं लिखना चाहिए जहाँ पे आप लोगों के रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी, लैंग्वेज के बारे में गलत चीज़ें बोलो, जिससे लोगों के मन में नफ़रत की भावना पैदा हो। ऐसा कुछ भी रिलीजन, कास्ट के बारे में नहीं लिखोगे। पर्सनल कैरेक्टर, रिफ्रेन फ्रॉम critical statements on personal character and conduct of political candidate, refusal financial or indirect form of compensation for political coverage among other voluntary guidance। See, अभी आपको क्या है, अगर आपको फाइनेंशियली कोई कुछ दे रहा है तो आपको रिफ्यूज़ करना है, वो नहीं लेना है, ताकि आप पॉलिटिकल कवरेज को कॉम्पेंसेट वगैरह करने के लिए, तो रिश्वत वगैरह आपको नहीं लेना है यहाँ पे। देन और बहुत से उनको गाइडलाइंस भी दे दिए गए थे। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्या किया, न्यूज़पेपर, ये मीडियाज़ को है ना गाइडलाइंस दे दिए थे सर्टन। अ मेजॉरिटी ऑफ द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया मेंबरशिप कंसिस्ट ऑफ जर्नलिस्ट एंड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द मीडिया हाउसेस। सी, अ मेजॉरिटी ऑफ द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया,
बहुत से मेजॉरिटी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है, उनकी मेंबरशिप है, जिसके अंदर जर्नलिस्ट आते हैं एंड द रिप्रेजेंट द मीडिया हाउस, और वो मीडिया हाउस को काफ़ी अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। देन स्पॉन्सर्स ऑफ पेड न्यूज़, ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में चालू करेंगे ये टॉपिक अपन। अभी यहाँ तक आपको कुछ भी डाउट हो तो यू कैन मेल मी ऑन माई मेल ID। सी आई नो अभी आपका एग्ज़ाम्स पास में आ रहे हैं और अपन ने बहुत लेट सिलेबस चालू किया है, बट स्टिल मैं पहले 3-4 मिनट रिवीजन इसीलिए ले रही हूँ ताकि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना ना पड़े। रिवीजन थोड़ा सा आपका रिवीजन भी हो जाएगा और नया पॉइंट भी सिखा के होगा, आपके लिए आसान काम कर रही हो ये। तो फिर भी आपको कुछ भी डाउट हो, you can mail me on my mail ID. My mail ID is rasika.pagaria@arahamedu.in. Thank you.